नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। जब पिछले विधानसभा चुनाव होने वाले थे और नीतीश कुमार प्रचार में लगे थे तो उनका वादा था, और वो वादा था बिहार की महिलाओं से। उनका वादा ये था कि वो चुने गए तो शराबबंदी लागू कर देंगे। अब आप जानते हैं, गुजरात ही हमारे देश में ऐसा राज्य है या फिर कुछ एक दो और राज्य ऐसे हैं जहां शराबबंदी है, लेकिन बिहार में तो इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद इस बात का ऐलान कर दिया और साल 2016 के बाद बिहार में अधिकृत रूप से शराब नहीं बिकता है। लेकिन इसके साथ ही शुरुआत में ज़बरदस्त तारीफ और उसके बाद फिर जो अनुभव सामने आए हैं उसको लेकर के बहुत नाराज़गी भी। आज की तारीख में शराब उपलब्ध नहीं है बिहार में, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो फिर क्या यह कदम गलत हो गया, बैकफायर कर रहा है? क्योंकि शराब उपलब्ध भी है और वैसे लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जो टैक्स सरकार को जाता, वो टैक्स अब ऐसे अनाधिकृत तरीके से स्मगलर्स की जेब में जा रहा है। तो ऐसे में इस चुनाव में आखिरकार उसका असर क्या होने जा रहा है, बहस में ये बात हो गई है। आज ट्वीट देखा एक सुकेश, जिसके बाद से ये बहस और ज़्यादा तेज हो गई चिराग पासवान का, कि हमारे बेरोजगार नवयुवकों को जानबूझकर स्मगलर्स बनाया जा रहा है क्योंकि वो और कोई काम नहीं मिलता है तो शराब स्मगलिंग का धंधा करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर पुलिस की जेब गर्म होती है और इस तरह से राजस्व को भी घाटा और परिवार को भी घाटा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नीतीश कुमार ने जब इसको सोचा था और जब इसको एग्जीक्यूट किया था तो वो एक बड़ा मुद्दा बना था, क्योंकि नीतीश कुमार की नज़र एक ऐसे वोट बैंक पे थी जिस तरफ किसी ने उस लिहाज से नहीं सोचा था। उसके पहले उन्होंने आजमाया था, लड़कियों के लिए कुछ योजना चलाई, उसको साइकिल दिया, उसको पोशाक दिया, वो लड़कियां जाहिर तौर पे सरकार की प्रॉक्सिमेट हो गई, उससे उनको फ़ायदा मिलने लगा, वो वोटर के तौर पे तब्दील हुई। उसके बाद जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिला महिलाओं को स्थानीय निकाय के चुनाव में, वो भी काम किया नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने वो आधी आबादी को बिल्कुल अपनी तरफ करने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसकी आपने ठीक कही, बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन उसके बाद बहुत थू-थू भी हुई। थू-थू इस मायने में हुई क्योंकि हर जगह से, और ये हम लोगों ने अपने चैनल पे कई बार एक्सपोज किया है, सरकार को बताने की कोशिश की, पुलिस को बताने की कोशिश की कि वो फ़ोन पे अवेलेबल है, आप पेटीएम करके शराब कहीं से मंगा सकते हैं। देखिए, ये डेटरेंट के तौर पे था। बार बार नीतीश कुमार ने बहुत लंबी चौड़ी योजना बनाई कि देखिए क्राइम तो होता है, बहुत पहले से मर्डर करने पे, अटेम्प्ट टू मर्डर करने पे सज़ा का प्रावधान है, लेकिन तब भी समाज में होता है, ये डेटरेंट की तरह है, ये धीरे धीरे जाएगा। कुछ दिन तक लोगों ने इसको बाय किया। जब देखा लोगों ने कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग भी मिल गए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मिल गए, ऐसी खबरें आई, ऐसे आरोप आए, उसमें बहुत हद तक सत्यता साबित हुई कई बार कि स्कूल के बच्चे अपने स्कूल बैग में भी शराब पहुंचाने का वो करियर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगे और कई बार ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई तो नीतीश कुमार पे सवाल उठने लगे कि क्या ये जो कदम था, जो पॉलिटिकल डिविडेंड उनको दे रहा था, क्या उनको नुकसान पहुंचाने लगा है? ये एक बड़ा सवाल आज की तारीख में है। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अभी किसी ट्वीट के माध्यम से आया हो, लेकिन बहुत दिनों से इस पे चर्चा होती है कि पुलिस की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है, टैक्स का भी नुकसान हो गया इतना, और लोग जो पीना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध है, बहुत महंगी उपलब्ध है, और जिस तस्कर शब्द जिसका आपने इस्तेमाल किया, चिराग पासवान ने इस्तेमाल किया, वो बात सही है कि बहुत लोग उसके करियर हो गए हैं। क्या ये नुकसान पहुंचाएगा? अभी हम राजनीति के टर्म में इसलिए बात कर रहे हैं, ये बहुत ऐसी चीज़ है जिसको बंद होना चाहिए। बंद मतलब बंदी होनी चाहिए।
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको राजनीति से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार इसके जरिए साधना चाहते थे। संजीव, आपको याद होगा कि जब ये शुरू किया, जब बिहार में शुरू हो गई शराबबंदी, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने इसको देशव्यापी एक आंदोलन की तरह बनाया था। वो दरअसल देश में एक ऐसे नेता के तौर पे उभरना चाहते थे जिन्होंने सक्सेसफुली कर दिया, जिसके पीछे महिलाएं लामबंद हो गई। तो वो देश में एक ऐसे नेता बनना चाहते थे जिसकी आधी आबादी में चर्चा हो, जिसकी आधी आबादी में पकड़ हो जाए कि इस नेता ने ये करके दिखाया है। लेकिन बिहार में टेक ऑफ अच्छा हुआ। आज की तारीख में उसकी बहुत आलोचना हो रही है। वोट के टर्म्स में भी क्या नुकसान पहुंचाएगा, इस पे भी लोगों की निगाहें। तो ये मसला जो है शुरुआत अच्छी लेता है लेकिन बैकफायर कर जाता है, और बैकफायर करता है तो देखिए किस कदर करता है कि राजस्व की हानि हो ही रही है। समाज में एक और दिक्कत आई, महिलाओं को ऐसा लगा कि हमारे भले के लिए जो काम हुआ था अब हमारे नुकसान में तब्दील हो गया है, क्योंकि पुरुष जो है वो दारू पीना छोड़ नहीं रहा है और पुलिस को पैसे उसे अलग देने पड़ रहे हैं। वही जो खरीद उसकी कम पैसों में हो जाती थी अब वो ज़्यादा पैसों में हो रही है। तो ऐसे में क्या गवर्नेंस के जिस मॉडल को लेकर के बहुत से लोग आज की तारीख में नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, सुकेश, ये भी माना जाए कि शराबबंदी अपने आप में गलत नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस रहा, जो राजकाज चलाने का तरीका रहा, और जिस बारे में आप बोलते रहे पिछले 5 सालों में कई फेलियर्स भी है, उसमें से एक फेलियर उनका सबसे बड़ा कदम पूरे देश में फैलाने की तो बात छोड़िए, उनके अपने राज्य में ही वो तरीके से लागू नहीं हो पाया। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये जहां जहां शराबबंदी हुई है, ये आप इसको अगर पैन इंडिया स्तर पे देखें, आपने कहा गुजरात का नाम लिया, कई बार ये ट्रेजेडी हो चुकी है कि जहरीली शराब पीने से वहां लोग मर गए। इस बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि आप क्राइम पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत सारे क्या टास्क फोर्स बनाया, एक नंबर उपलब्ध कराया कि डायरेक्टली जो है वो एक सीनियर रैंक का, आईजी रैंक का अधिकारी उससे जुड़ेगा, वो तमाम चीजें हुई। लेकिन ये आलोचना बिल्कुल सही है, वाजिब है कि जिस बंदी की दरकार थी, जो सोच के आपने किया था, जो कंसीव किया गया था, वो कागज पे नहीं है। ये डेटरेंट है, मैं ये मानता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जितने लोग पहले शराब पीते थे वो तो सब पी ही रहे हैं। नहीं, वो सब नहीं पी रहे होंगे। बहुत लोग सुधरे होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि कोई और दूसरा नशा, नशेड़ी तो सुधरता नहीं है, कोई दूसरा नशा करने लगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनिशिएटिव लेना बंद कर दीजिए। एक सोच के तहत किया गया था। अब बहुत सारे राज्य नहीं है। पहले हरियाणा में भी एक ज़माने में बंदी हुई थी, बाद में उसका उलट निर्णय हुआ। गुजरात में बहुत समय से शराब बंदी है, और अब बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां टोटल बंदी है। मतलब गुजरात में तो आपको शराब मिल सकती है, आप बाहर से जाए, परमिट बनता है। वो बड़ा फनी सा है कि शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम वो भरना पड़ता है। बिहार में किसी तरीके से शराब आपको मिल नहीं सकती। आप जब ये टोटल बैन की तरफ जाते हैं तो आपके मैकेनिज्म में इतनी ताकत होनी चाहिए कि टोटल बैन दिखे। ऐसा न लगे कि आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका डिपार्टमेंट सब उसमें लिप्त है और उसमें ऐसे लोगों का वो प्ले में आ गए हैं, वो स्कूल के बच्चे हो, वो कॉलेज के बच्चे हो, जिनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो इस बात की आलोचना तो नीतीश कुमार की हो रही हो, वैलिड आलोचना है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये एक डेटरेंट की तरह जो काम करता है, कुछ मायने में अभी भी करता होगा। लेकिन अगर बंद करना है और उसका डिजायर्ड रिजल्ट लेना है और उसके माध्यम से अगर वोट लेना है, तो इसको तो टोटल बंद करना पड़ेगा, ताकि आपको जिस आशय के साथ आपने किया है, चाहे वो वोट हो, चाहे आप मद्य निषेध करना चाहते हैं, वो दोनों कारगर तभी साबित हो। अब देखिए सुकेश, देखिए दिक्कत क्या है कि हमारे देश में एक कानून एक जगह, दूसरे राज्यों में दूसरा कानून। अब बगल के उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जो 4 राज्य आसपास पड़ते हैं बिहार के, इन सब राज्यों में तो मद्य निषेध है नहीं, शराबबंदी है नहीं, और आपने अपने राज्य में टोटल इसे बंद कर रखा है। तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। कोई आदमी पी रखा है दूसरे राज्य में, तो क्या वो इस राज्य में आ सकता है या नहीं। शुरुआत में बहुत कड़ाई कर दी गई थी कि आप अगर पकड़े गए, मुंह सूंघते थे सिपाही, और उनके पास एक हैंडल आ गया। लोगों का कहना है कि पुलिस की कमाई बढ़ गई
इससे तस्करों की ही कमाई नहीं बल्कि पुलिस की कमाई भी बढ़ गई। तो ये इस तरह से अगर राजस्व का नुकसान हो रहा था तो वो राजस्व ऐसा नहीं है कि वो लोगों की जेब से निकल नहीं रहा था, लोगों की जेब से निकलकर पुलिस वालों की जेब में जा रहा था। तो कहने का मतलब अब ये है कि साल दर साल ये देखा गया कि इसमें शायद किसी तब्दीली की जरूरत है, जो कि नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। कुछ प्रैक्टिकल तरीके से आपने बताया गुजरात में उपलब्धता कराई जाती है, नहीं कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इसमें थोड़ी कानून में सुधार हुआ, कानून में सुधार हुआ। नहीं तो पहले आप ठीक कह रहे हैं, बंद कर देते थे। नहीं, आप पहले ठीक कह रहे हैं कि कोई ट्रैवल करके झारखंड से आ रहा है वो पकड़ा जाए। आप ऐसा लगता था लोगों को कि क्या घर में घुस जाएंगे क्या, हाँ, देखने के लिए, क्या होटल में घुस जाएंगे क्या। तो इन चीजों पे सुओ मोटो मुझे लगता है कि एक्शन कोर्ट ने लिया था, हाई कोर्ट ने, जहां तक मुझे ध्यान। और कानून थोड़ा सा हल्का किया गया और अब तो स्थिति ये है कि बड़ा रूटीन सा कानून हो गया सुकेश, की लोग आते हैं, पकड़े जाते हैं, उन्हें इतने दिनों की सजा दे दी जाती है और उसके बाद वो छूट जाते हैं। यानी कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। लेकिन हमारा जो संदर्भ है वो संदर्भ है कि आखिर इससे जो वोटों की जो फायदा हुआ था, क्या वोटों की हानि होने जा रही है? और क्या आपको लगता है कि ये बैकफायर करने की जो बार बार बात की जा रही है, नुकसान होगा? वही महिला जिसके पास घर में कम पैसे बच रहे हैं वो वोट कम देगी, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धांततः ये सही है तो वोट बैंक बरकरार रहेगा? देखिए, वोट बैंक, मैं सवेरे एक फिगर दे रहा था एक दूसरे डिस्कशन में, और जिसमें ये मैंने बताया था कि 2005 के बाद 2010 में जो चुनाव हुए, 2015 में जो चुनाव हुए, 2019 में जो चुनाव हुए, उन सब में महिलाओं की वोट देने की संख्या ज्यादा रही है पुरुषों से। ये महिला और जो लड़कियां थी पढ़ने वाली, ये एक वोटर के तौर पे इमर्ज करके आई नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक बनाया, जिसकी चर्चा कम होती थी कि नीतीश कुमार, कई बार लोग कहते हैं कि 2% के आसपास तो उनके वोट है, उनकी जाति के वोट, और आपको मालूम है जाति एक हकीकत है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कम से कम काऊ बेल्ट में वो देखा जाता है। तो कैसे वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं? उन्होंने एक अपना वोट बैंक बनाया था जिसमें लड़की और महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी। इस बार ये चर्चा हो रही है कि क्या वो वोट बैंक दरकेगा? क्या वैसी महिलाएं जो कभी इसको एम्पावरमेंट समझ रही थी कि ये दरअसल हमको एम्पावर करने के लिए किया गया है, क्या ये बूमरैंग कर जाएगा? क्या कुछ हलकों में इसकी चर्चा है, मुझे मालूम नहीं, इस बात की जानकारी नहीं कि किस हद तक उनको नुकसान पहुंचाएगा। अभी भी मैं हर मीटिंग्स में देख रहा हूं नीतीश कुमार महिलाओं के लिए किए गए अपने काम का हवाला देते हैं, लड़कियों के लिए अपने काम का हवाला देते हैं, वो लड़कियों को और ज़्यादा इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो युवक और युवती जो यूथ जो ब्रिगेड एक बनाने की कोशिश तेजस्वी की है, उसके पैरेलल एक जो वो फीमेल ब्रिगेड है उसको वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं नीतीश कुमार। क्या ऐसी स्थिति में क्या शराबबंदी उसको प्रभावित करने वाली है? एक बड़ा वोट बैंक आधी आबादी का, जो कि पुरुषों से ज्यादा वोट कर रहा है आज की तारीख में, महिला कर रही है, क्या वो नीतीश कुमार को उस तरीके से समर्थन नहीं करेगा? या फिर वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, महिला वर्ग जो है वो, इनकी वोटर बताई जाती है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, कि क्या नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस काम आएगा? क्या उनको बेल आउट कर देगी महिलाएं? इस पे तो गंभीर चिंतन की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है कि किस हद तक वो दरका है। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है उनके लिए। उनके वोटर्स ये समझने लगे हैं, उनके पार्टी के लोग भी दबी जुबान ये कहने लगे हैं कि कहीं हमको ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ये बात है। अब देखिए, जो भीड़ दिखाई पड़ रही है तेजस्वी की सभाओं में, जो प्रमुख चैलेंजर हैं, वो अपने आप में महागठबंधन के समर्थकों को बहुत उत्साहित कर रही है। लेकिन जिसके बारे में सुकेश कह रहे हैं, जो छुपा हुआ है, जो एक महिलाओं का वोट बैंक है, जो उस तरह से सामने नहीं आ रहा है, क्या वही असली ताकत है नीतीश कुमार की? और ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या वो रीथिंक करेंगे, क्योंकि अगली जो भी सरकार बनेगी, ये तो स्पष्ट होने लगा है कि शराबबंदी का वो रूप जो आज बिहार में है शायद वैसा नहीं रह पाएगा। शायद नीतीश कुमार को भी, जैसा कि बता रहे हैं सुकेश, कहीं ना कहीं उनके सहयोगियों से भी फीडबैक मिला है कि ये बहुत फायदे का सौदा नहीं है मौजूदा रूप में। और जिस तरह से उनके विपक्षियों ने शराबबंदी को क्रिटिसाइज किया है, लगता यही है कि शराबबंदी का जो आकार है, जो रूप है, जो सिलसिला है बिहार में, वो इस चुनाव के बाद जरूर बदलेगा।
फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम इसी तरह हाजिर होते रहेंगे। आप हमें अपना बहुमूल्य समर्थन देते रहिए। नमस्कार।